अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा हीलिंग क्ले मास्क जो है शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंडियन हीलिंग क्ले मास्क है और वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फेशियल है, इनका जो क्लेम है। और डीप पोर्स क्लींजिंग जो है ये करता है। ठीक है, आपको मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी और इसके जो है बेनिफिट्स भी बताऊंगी और साइड इफ़ेक्ट भी, और इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले बात की जाए कि ये किन स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है और कौन कौन से जो इश्यूज़ को है ये सॉल्व करता है। तो जी, ये जो इंडियन हीलिंग क्ले मास्क है ये आपकी स्किन को ना सिर्फ जो है टाइटन अप करेगा, ब्राइटन अप करेगा, बल्कि आपके जो पोर्स हैं उनको भी मिनिमाइज़ करेगा। जैसे कि ओपन पोर्स जो हैं गर्मियों में एक बहुत बड़ा मसला होता है हमारी स्किन का। ये ना सिर्फ हमारे ओपन पोर्स को अच्छी तरह क्लीन आउट करेगा, बल्कि हमारे जो हैं वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स उनको भी अच्छी तरह साफ़ कर देगा। और अगर हमारी स्किन में सैगिनेस का मसला है, हमारी स्किन ढलक रही है, तो ये उसको भी टाइटन अप करेगा और आपकी स्किन को जो है लिफ्ट अप करेगा। एक तो मैंने ये जो हीलिंग क्ले मास्क बाय किया है ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा है कि इसकी जो मैंने ये पैकेजिंग बाय की है ये मुझे 500 के राउंड अबाउट जो है ये मैंने उसमें बाय की है, 550 के या 500 के। डीसी चार्जेस वगैरह जो है अलग से, आपको पता है ऑनलाइन अगर आप बाय करें तो आपको वो तो पे करने ही पड़ते हैं, लेकिन इसकी जो प्राइस थी वो 500 के राउंड अबाउट थी। एग्जैक्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती कि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका जो फुल साइज़ जार है वो जो है वो 2000 के राउंड अबाउट था। तो मैं कहूँगी कि जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना है और देखना है कि इसका रिज़ल्ट उनके फेस पर कैसा रहा है और ये काम करता है उनकी स्किन पर कि नहीं, क्योंकि सबकी स्किन टाइप जो है दूसरे से मुख्तलिफ होती है और वो कोई भी प्रोडक्ट जो है आपकी स्किन पर जो है मुख्तलिफ तरीके से काम करता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली। तो आप ये वाली जो है स्मॉल पैकेजिंग बाय करके देख लें। तो उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप फुल साइज़ जार भी बाय कर लें। वैसे तो ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, अगर आपने सिर्फ यूज़ करना है तो ये आपके लिए इनफ होगा। ये तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता ख़त्म भी होने लगे। यहाँ आप इसके तमाम डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं जो इन्होंने दी है, आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। और ये किस किस तरह यूज़ हो सकता है उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसको अप्लाई कैसे करना है जो कि मैं आपको खुद ही बता दूँगी। ये बेसिकली जो यूज़ होता है फेशियल के लिए यूज़ होता है, एक्नी के लिए यूज़ होता है, बॉडी रैप्स के लिए यूज़ होता है, क्ले बाथ्स के लिए, फुट सॉक्स के लिए, चिल्ड क्ले फॉर नीज के लिए। और अगर आपको यानी कि कोई इंसेक्ट बाइट कर ले तो उस पर भी इसको लगा सकते हैं, तो ये उसको भी काम डाउन कर देगा। आपकी स्किन अगर रिएक्ट कर रही हो किसी इंसेक्ट के काटने से तो ये आपकी स्किन को कूल डाउन करेगा, काम डाउन करेगा। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ इसको यूज़ कैसे करना है। मिक्स क्ले विद इक्वल पार्ट्स ऑफ रॉ एप्पल साइडर विनेगर और वाटर। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसको जो है नॉन मेटल बाउल में बनाना है, तो मैं इसे शीशे की प्याली में बनाऊंगी और उन्होंने इस बात को स्पेसिफिक यानी कि वहाँ मेंशन किया हुआ है। और आपने इसकी मिक्सिंग के लिए या तो आप ब्रश ले लीजिए या कोई प्लास्टिक का स्पून ले लीजिए। इसकी मिक्सिंग के लिए भी आपने मेटल का स्पून यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो बात की जाए कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको जो है रोज़ वाटर के साथ यूज़ करती हूँ। मैं इसको एप्पल साइडर विनेगर के साथ यूज़ नहीं करती। एक तो स्किन मेरी ड्राई है और सेंसिटिव भी, इस वजह से मैं अपनी स्किन पर जो है एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ नहीं करती। जिनकी स्किन पर एक्नी का इशू है या स्किन ऑयली है या आप कह लें कि कॉम्बिनेशन स्किन है, वो यूज़ कर लें एप्पल साइडर विनेगर। लेकिन प्लीज़ मैं आपको एक बात का कहूँगी कि एप्पल साइडर विनेगर जो है उसमें काफ़ी एसिड्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो आपको मैं कहूँगी कि उसको आप बिल्कुल प्योर फॉर्म में यूज़ मत कीजिएगा। उसके अंदर जो है वो रोज़ वाटर मिक्स कर लीजिएगा, सिंपल वाटर जो है वो मिक्स कर लीजिएगा। और वाटर की जो क्वांटिटी है एप्पल साइडर विनेगर से ज़्यादा रखिएगा। अगर आप 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून जो है आप पानी लीजिएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारा जो है मास्क जो है वह ज़ाया ना हो, ज़्यादा ना बन जाए या ज़्यादा थिक ना हो जाए या ज़्यादा थिन ना हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए हमने एक काम करना है कि हमने पहले प्रोडक्ट जो है वो डालना है बाउल में। उसके बाद जो है जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिससे इसकी मिक्सिंग करने जा रहे हैं वाटर से, एप्पल साइडर विनेगर से, मिल्क से या रोज़ वाटर से, वो हमने बाद में ऐड करना है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी बन रही है, ज़्यादा थिक है या थिन है। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा नज़र आता है। अच्छा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कैल्शियम बेंटोनाइट है। पूरे फेस और नेक के लिए हमें इसकी जो क्वांटिटी रिक्वायर है वो 1 टेबल स्पून है। मैं आपको इसमें प्याली में ऐड करने के बाद दिखाती हूँ कि कितनी यानी कि क्वांटिटी आती है 1 टेबल स्पून में। इतनी क्वांटिटी हमारे नेक और फेस के लिए इनफ है, ठीक है। और देखें कितना ज़्यादा बाकी प्रोडक्ट बच जाता है, ये तो हमारा काफ़ी टाइम जो है यूज़ हो जाएगा। तो प्रेफर करिए आप यही वाली पैकेजिंग ले लें।
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि बाज़ लोगों को मे भी सूट ना करे, बाज़ लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे, जितने मुझे मिले हैं उससे शायद ज़्यादा अच्छे दे, क्योंकि हर इंसान की स्किन जो है दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अब हमने इसके अंदर जो है रोज़ वाटर ऐड करना है और देखते हैं कि वो कितना ऐड होगा। पहले हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके देखेंगे कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी बनती है, इसका क्या टेक्सचर बनता है। और अभी इसको ज़रूरत है तो हम इसमें ये देखें 1 टेबल स्पून और भर के यानी कि ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके देखेंगे कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी बन रही है, कितना ये थिक है या कितना थिन है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर पार्टिकल्स बन जाते हैं, इसलिए आपने अच्छी तरह इन पार्टिकल्स को है मिक्स करना है ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट आ जाए और किसी भी किस्म का जो है अंदर कोई पार्टिकल ना हो। ये आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इसका स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है और मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए। बस ये आपने ध्यान रखना है कि ये इसका टेक्सचर होना चाहिए एक पेस्ट की तरह, ठीक है। एंड 2 टेबल स्पून जो है मैंने भर के रोज़ वाटर के यूज़ किए हैं, 1 टेबल स्पून जो है मैंने हीलिंग क्ले मास्क लिया है। तो अब मैं आपको इसको हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस वक्त मेरे पास जो है ब्रश अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं इसे ब्रश से ही लगाती। गर्मियों में अक्सर स्किन हीटअप हो जाती है, तो इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन जो है काम डाउन हो जाएगी। बहुत ही कूलिंग सेंसेशन है, कूलिंग सी फीलिंग है और मज़े की फीलिंग है। अच्छा, जिनकी स्किन सेंसिटिव है मे बी वो इस सेंसेशन से इरिटेट हों, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं अपनी फेस के अकॉर्डिंगली इसको यानी कि लगाएं, जितनी देर आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप 10 से 15 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप इसको 5 मिनट के लिए लगा लें अपने फेस पे। इससे ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वालों को कहूँगी कि मैं ना अप्लाई करें, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ इसकी ड्राई आउट होने के बाद। तो ये अच्छी तरह जो मेरा मास्क है अब ड्राई हो चुका है और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इस पर हल्के से क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि क्रैक्स क्यों पड़ने लग गए हैं, क्योंकि ये एक क्ले मास्क है तो ड्राई होने के बाद मे भी इस पर क्रैक्स पड़ें। लेकिन एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जब इसको अप्लाई करना है तो उसके बाद आपने अपने फेस को ज़्यादा मूव नहीं करना, कोई एक्सप्रेशन नहीं देने, बोलना नहीं है, ठीक है। और आइज़ के इर्द गिर्द इसको अप्लाई नहीं करना। प्रेफर करें कि आप नेक पे भी इसको अप्लाई मत करें, क्योंकि अगर आपने इसको नेक पे अप्लाई करना है तो फिर आपने उसको मूव नहीं करना, यानी कि ठीक है, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि फिर रिंकल्स पड़ने का ख़तरा हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको वॉश करने के बाद दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं मुझे। और आप मास्क को वॉश करने के बाद जो है रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद ना सिर्फ मेरी स्किन जो है हाथ की वो बहुत सॉफ्ट हो गई है, बल्कि इसके कम्प्लेक्शन में भी फ़र्क आया है। अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो आपको शायद डिफरेंस महसूस हो, क्योंकि मैंने अभी तक और कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो मुझे तो अपनी स्किन का जो है कलर में भी फ़र्क लग रहा है दोनों हाथों का कंपैरिजन करने से। ये वाला जो हाथ है वो ब्राइटन अप लग रहा है मास्क लगाने के बाद। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको डिफरेंस फ़ील हुआ, अगर नहीं हुआ तो मे बी कैमरे का इशू हो, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये ब्राइटन अप भी करता है स्किन को, बहुत लाइट सा लेकिन करता है, फ़र्क पड़ता है इसको लगाने के बाद आपकी स्किन के कम्प्लेक्शन में, 1 टोन लाइटर करता है आपकी स्किन को। बात कीजिए इसकी रिकमेंडेशन की कि मैं इसको किस स्किन टाइप को प्रेफर करूँगी, तो ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑयली, ड्राई, एक्नी प्रोन स्किन। सेंसिटिव स्किन वालों को कहूँगी कि मे बी आपको ये रिएक्ट कर जाए, क्योंकि जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो है इसको लगाने के बाद कूलिंग सेंसेशन आती है हल्की सी, तो मे बी आपकी स्किन को इरिटेट करे। लेकिन अदरवाइज़ मुझे इसका जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। वाकई आपकी स्किन को काम डाउन करता है, कूल डाउन करता है, ब्राइटन अप करता है और आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीक में 1 बार इस्तेमाल करना है और कम से कम मैं आपको कहूँगी महीने में 2 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और अगर कोई इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हो, इस क्ले को यूज़ कर रहा हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे अवेयरनेस हो कि आपके साथ इसका कैसा रिज़ल्ट रहा है, इस प्रोडक्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।